आज फिर इस रास्ते पे सफ़र जो है वो हमारा हो चुका है जी माशाल्लाह कंटिन्यू। अबू असो दादी मन गांव जाऊंगा जामना जी हाँ वो अबू और ना ये चारा काटने के लिए आए ना, जी हाँ उन लोगों के साथ चले जाओ, ठीक है। ठीक सुबह मुझे उधर काम है, जी हाँ मैं आपको ना वो काम करके फिर मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। ठीक चले जाएं। ऐसे कर देंगे लॉक, ताला यहाँ पे लगा देंगे। अब फिल वक्त मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ये रमज़ान फैमिली मड हाउस को अल्लाह हाफिज़ कहने वाला हूँ। बच्चों के मुंह से निकाल के इस घर पे मैंने लगाया है। आज मुझे ये सिला मिलना था और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये इधर क्यों आया हुआ हूँ? सांप ने डस लिया था और कुछ दम करवाने के लिए आया। यहाँ से चारा जो है ये मैंने अपनी सिस्टर लोगों को सेल किया हुआ था। मेरे भांजे और मेरे वालिद साहब जो है वो यहाँ से चारा काटने के लिए आए थे और कलसूम आमना, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी, तो उनका रोना जो है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे मेरे वालिद साहब को उन लोगों ने देखा है, कलसूम और आमना बोल रही थी कि हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं दादू लोगों के घर पे। तो मैंने बोला है कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो चले जाएं। फिल वक्त वो चले गई हैं मेरी मम्मा लोगों के घर पे। तो सुबह के टाइम पे मुझे और भी कुछ एक दो काम है वहाँ पे, मैं वहाँ पे वो काम भी कर लूँगा और वापसी पे इन लोगों को साथ ले के आऊँगा। इतनी देर तक कुछ ना कुछ उधर बच्चों के साथ खेलेंगे तो माशाल्लाह ये फ़्रेश हो जाएंगे। मैं अपनी बेटियों को परेशान देख कर मैं भी कुछ ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। वो जब रोने लगते हैं ना, यकीनन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता और मैंने इसलिए उन लोगों को उधर भेज दिया। अभी कुछ कपड़ा उठाते हैं और कुछ कांटे वगैरह लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं वो लेके आते हैं, यहाँ घर सेफ करके रख देंगे। इस तरफ कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं तो मैं कोई ठिगड़ा वगैरह जो है कोई कपड़ा वगैरह लेके जाता हूँ, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ वगैरह उठा के लेके आता हूँ। हैं तो बहुत ज़्यादा कांटे लेकिन ये इस तंदूरी के काम आ जाएंगी। मैं बेगम का जो है वो नाम लेकर व्यूज़ नहीं लेने वाला। जो मेरे बच्चों की नहीं है, जो मेरी औलाद की नहीं है, जो इस घर की नहीं है, वो मेरी कहाँ से है भाई। उसको अपनी बहनें, अपनी सिस्टर वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बच्चियों को जो है उनका जो दिल है वो बहलाता रहूँ और उनको मैं खुशहाल रखूँ। तो ये ज़िंदगी के दिन हैं, कभी ऊंच कभी नीच, तो ये इन दिनों के साथ जो है ना अच्छे तरीके से और खुश हो के चलना पड़ेगा। नॉर्मल सी परेशानी को बहुत बड़ी परेशानी बना लेना तो यकीनन ज़िंदगी जो है वो आगे चलने वाली नहीं। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, तो आगे जो व्लॉग बनाऊँगा वो माशाल्लाह हंसी और खुशी के साथ साथ व्लॉग शूट करूँगा। मेरे से और मेरे बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो जो है वॉच किया करें। आगे से आगे भी अपने बहन भाइयों को शेयर किया करें। अगर मेरे पहले वाले दिन गुर्बत के और परेशानी वाले नहीं रहे तो इंशाल्लाह ये भी नहीं रहेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से निपटाएंगे। 1 2 3 गो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें, ये कांटे जो है ये मैं उठा के लेके आ चुका हूँ। अब इसमें से कुछ कपड़ा वगैरह जो है वो निकाल लेते हैं, कपड़ा साइड पे रख देते हैं और इसको कुछ इधर खड़ा कर देते हैं ताकि ये जल्दी से सूख जाए। भाई साहब आटा तो सुखा के ही खाना होता है ना, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बालन की भी ज़रूरत पड़ती है, सौदे सल्फ की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये लकड़ी उधर पड़ी हुई थी और हमारा हमसाया मुझे बोल के गया था और मैं जो है पहले नहीं जा रहा था सिर्फ बच्चों की वजह से। अब बच्चे जो है वो उधर चले गए हैं तो मैं थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ और टेंशन जो है वो मैंने ख़त्म कर दी है। माशाल्लाह मगरिब की अज़ानें हो रही हैं तो सबसे पहले जो है ना मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद मुझे जाना है एक ज़रूरी काम और वहाँ से पता नहीं मुझे कितनी लेट होगी। मैं आप लोगों को तकरीबन सुबह 5 बजे मिलूँगा। ओके। ये पौधे काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो रहे थे, सुबह सुबह के टाइम पे मैंने कुछ मोटर वगैरह जो है ये चला दी और इस
लॉन को, इस प्लाट को, ये इन पौधों को भी पानी लग जाएगा और इस प्लाट को भी पानी लग जाएगा। अभी चलते हैं कुछ घर की तरफ। इरफान साहब जो है वो भी सोए हुए हैं। इरफान साहब सोए हैं और मेरा मोबाइल जो है वो भी चार्जिंग पे लगा हुआ है। इधर देखें तो सूरज भी अपना माशाल्लाह ड्यूटी सारा अंजाम दे रहा है। आज के इस सूरज निकलने से, सूरज के किरण से पता चल रहा है कि आज गर्मी जो है वो पहले की निस्बत से ज़्यादा ही होगी। तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर फासले पे मस्जिद है, तो मैं सुबह सुबह के टाइम पे मस्जिद में गया था, वहाँ पे नमाज फ़जर अदा की है और अभी घर वापस आया हूँ। तो इन पौधों की पोजीशन देखी है तो बस कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर मैंने इन पौधों को पानी लगा दिया है। अभी यहाँ पे बैठकर सोच रहा हूँ अगर मैं उधर चले जाऊँ तो ये बेचारा सोया रहेगा, ये अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुँच पाएगा। माशाल्लाह अब आ चुके हैं हम लोग कुछ अपनी गंदम, अपनी मेहनत उठाने के लिए। वहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक भी हिसाब करते हैं, देखते हैं कि हमारी मेहनत कितनी बनने वाली है और हमें कितनी मिलने वाली है। मैं आज अपने दिल की बात मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जितना इंसान को सुकून मिलता है ना, क्या बात है। यकीनन हर नमाज के बाद बहुत ज़्यादा सुकून आता है। जो ज़हनी टेंशनें होती हैं, परेशानी होती हैं, एक मर्तबा सारे के ऊपर पानी फिर जाता है, सारी धुल जाती हैं। अच्छा जी, पंखे को यहाँ से थोड़ा सा कर देते हैं, इधर यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। मैंने वीडियो का इंट्रो भी नहीं किया हुआ। सबसे पहले वीडियो का इंट्रो कर लेते हैं और उसके बाद आगे के जो काम है वो साथ साथ करते जाएंगे, आप लोगों से भी शेयर करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग खैर अफियत से होंगे और हमारी दिली दुआ है कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। और इन नेक दुआओं के साथ आज की खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जी मुझे जाना है कहीं काम। सबसे पहले ये इस घिया तोरी को जो है ये तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ के अपनी मम्मा लोगों के घर पे दे के और उसके बाद जो आगे के काम हैं वो कर लेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं घिया तोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 2 ये जी 3, ये जी 4, ओहो, ये जी 5। मेरे ख्याल से इधर वाली साइड जो है ये क्लियर हो चुकी है, तो अब जाना पड़ेगा उस तरफ। वहाँ से जाके जो है ना कुछ खड़ी हुई हैं घिया तोरी, वो तोड़ लेते हैं। अब आ चुके हैं जी इस तरफ, तो इस तरफ भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ घिया तोरी लगी हुई है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। दूसरी ये खड़ी है। इस तरफ भी जितनी एक घिया तोरी थी ये मैंने सब तोड़ ली है। तो अब इसको उठाते हैं, इसको डाल देते हैं किसी शॉपर में। और हाँ, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से अब आगे स्टार्ट होने वाली है। ये पौधे तो मैंने काफ़ी लगाए थे, लेकिन ये एक ही पौधा जो है ये भिंडी का होगा। भिंडियाँ इसके ऊपर लग चुकी हैं और इन भिंडियों का मुझे पता भी नहीं चला था। अगर पता चल जाता तो ये भिंडी सख्त ना होती, ये पक ना जाती। तो अब ये पक चुकी है, इसका बनेगा बीज। ये आगे जो ऊपर फूल लगे हुए हैं, ये जो आगे भिंडी लगेगी, इसको भाई तोड़ के सब्ज़ी बनाएंगे, खाएंगे। भाई साहब, जो घर की सब्ज़ी होती है यकीनन बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। अभी यहाँ पे माशाल्लाह मेरी कपास जो है ये भी कुछ ना कुछ फूल लेना शुरू कर दिया। ये भी कुछ गोगड़ा वगैरह उठाना शुरू कर दी। ये अब इसमें से कुछ ना कुछ कपास निकलेगी। ये कपास जितनी एक भी हम लोग चुगेंगे, ये साइड पे रखेंगे। ये जब सीज़न आउट होगा उस वक़्त इसको हम लोग कुछ वज़न करेंगे कि हमारे इन चांद पौधों ने इसका वज़न करेंगे
कि पूरे सीज़न में हमारी कपास का कितना वज़न हुआ है। इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने ये पौधे चंद लगा दिए थे माशाल्लाह। अब यहाँ पे पौधे की निस्बत देखी जाए तो ये तकरीबन हमारे यहाँ पे जितने भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, सब खेती बाड़ी करने वालों से ये मेरे कपास जो है ये सेहतमंद और तंदुरुस्त है माशाल्लाह। ये भी भर गया और पानी कूलर का जो है ये भी ठंडा हो गया। अब इस कूलर को भी बंद कर देते हैं। इरफान गया नाश्ता लेने के लिए, नाश्ता लेके आता है और नाश्ता करके और उसके बाद वो अपने काम की तरफ चले जाएगा और मैं अपना काम करूँगा माशाल्लाह। कटोरी जो है ये मैंने वॉश कर ली है। इरफान अपना नाश्ता करके वो जा चुका है, मेरा नाश्ता जो है ये पड़ा हुआ है। अब नाश्ता करते हैं और उसके बाद कलसूम और आमना के पास चलते हैं। कलसूम और आमना से जाके मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो छोटे मोटे और 2-3 काम हैं वो करके फिर घर आएंगे। घर की साफ़ सफाई भी करेंगे और जितने बर्तन वाश करने वाले हैं वो वाश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान अपना नाश्ता करके चले गए, अभी नाश्ता करना है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया है, तो माशाल्लाह बाकी सब जो चीज़ें भी हैं वो सब ओके हैं। ये इधर उधर सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। ये इस चारपाई को उठाते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये धूप के ऊपर जो है ये ख़राब ना हो जाए। ये जो घिया तोरी का शॉपर है ये उठाते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ। जी माशाल्लाह वहाँ से चारपाई मैंने उठा के इधर किचन के कुछ दरवाज़े के ऊपर मैंने इसको खड़ा कर दिया। ये डिवाइस जो है ये इसको भी उतार के अंदर चार्जिंग पे लगा देते हैं। और हाँ ये चीज़ जो है ना, ये मोबाइल फ़ोन ये भी मेरा इधर रह रहा था। डिवाइस मैंने इधर चार्जिंग पे लगा दिए। अब निकलते हैं कुछ आगे की तरफ। जो चीज़ मैं सोच रहा था वो मेरे अचानक जहन में आ चुकी है। ये कूलर यहाँ से उठाना था, इसको रखना था उधर छाँव में। ये हो सकता है मुझे घंटा 2 घंटे देर हो जाए तो ये धूप के ऊपर ख़राब हो जाएगा। फ़िलवक़्त है तो इधर भी धूप, लेकिन थोड़ी देर तक इधर छाँव आ जाएगी। फ़िलवक़्त मेरे समझन मुताबिक बिल्कुल एकदम चीज़ें क्लियर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से उठा लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले कुंडा खोल लेते हैं, इसको इधर रखते हैं। इसको ऐसे कर देंगे लॉक, ताला यहाँ पे लगा देंगे। अब फ़िलवक़्त मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ये रमज़ान फैमिली मड हाउस को अल्लाह हाफिज़ कहने वाला हूँ। घिया तोरी का शॉपर जो है ये मैंने उठाया हुआ है। आज फिर इस रास्ते पे सफ़र जो है वो हमारा हो चुका है जी माशाल्लाह कंटिन्यू। अभी ये घिया तोरी को देखकर आप लोग कुछ थोड़ा सा सोच तो रहे होंगे। मैं आप लोगों को ये बता दूं, मेरी मम्मा लोगों को घिया तोरी जो घर की है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये उसके लिए स्पेशली मैं तोड़ के लेके जा रहा हूँ। गंदम कटाई होने के बाद बिल्कुल सुनसान सा इलाका ये महसूस होता है हमारा। अब इस प्लाट में ट्रैक्टर वगैरह जो है वो चलाएंगे और उसके बाद कुछ चावल की फसल जो है वो लगाएंगे। छोटा सा मुन्ना सा काका जो है वो जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो है वो मैं तय कर चुका हूँ, अभी थोड़ा सा सफ़र बाकी है जो कि आगे की तरफ कर रहा हूँ। एक घर से चाबी ली है, दूसरी घर से बाइक जो है वो निकालनी है। ये रही की और ये रही बाइक। मट्टी कितनी ऊपर चढ़ी हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं पहुंच चुका हूं और अभी मोटर बाइक की चाबी ले ली है। गंदम भी लेके जानी है और कलसूम आमना को भी लेके जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इस बाइक में पेट्रोल नहीं है, सबसे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं और उसके बाद जो आगे के काम हैं वो करेंगे कंटिन्यू। माशाल्लाह अब इसमें पेट्रोल डलवा लिया, टेंशन फ्री होके जो आगे के काम हैं वो करते हैं। वेलकम रमज़ान फैमिली हाउस। तो ये कुछ गंदम उठा के लेके आया हूँ और इस गंदम उठा के लेके आने के साथ साथ एक नुकसान हो गया। ये मोटरसाइकिल मेरे से गिरा, ये शीशा जो है ये टूट चुका है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत के दिन भी मारे आ चुके हैं। पहले वाली गंदम जो है वो तो मैंने कुछ बड़ोले में डाल दी, बाकी मेरे 5 मन हैं वो उठा के लेके आता हूँ, जिसमें से 60 किलो गंदम आ चुकी है। बाकी जो पीछे पड़ी हुई है वो भी उठा के लेके आते हैं और उसके बाद जो माहौल होगा वो आप लोगों से आगे शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर करा के इस वक्त फाइनली मैं अपने पहुँच चुका हूँ जी घर। तो अभी मैं आगे क्या करने वाला हूँ, गंदम पड़ी हुई है 1 2 3 4, इसमें 5 मन गंदम है और 6 मन गंदम जो है ये मैंने पहले इस बड़ोले में डाल दी थी। टोटल मेरे पास 11 मन हो जाएगी। तो सबसे पहले इस गंदम को उठाते हैं, इसके अंदर डालते हैं। माशाल्लाह गंदम मेरी क्लियर हो चुकी थी, वो घर पे मैंने रख दी है। तो अभी कुछ इधर आया हुआ हूँ, यहाँ पे ये इधर क्यों आया हुआ हूँ, इधर मैं इसलिए आया हूँ, मेरी बहन को सांप ने डस लिया था और कुछ दम करवाने के लिए आया हूँ स्पेशली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को दम रखा के मैं कलसूम को और आमना को वापस लेके घर आ चुका हूँ। तो ये रही कलसूम और ये बाइक जो है ये अभी देने जाना है। कलसूम को और आमना को कपड़े जो है वो ढूंढ के इन लोगों को नहला के, ये आमना जो है ये कलसूम को भी नहला लेगी और आमना ख़ुद भी नहा के कपड़े वगैरह जो है वो चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं, मोटर बाइक दे के आते हैं, काम है वो क्लियर करते हैं। तो कौन सा काम है वो कुछ देर तक आप लोगों से शेयर करते हैं। हाँ छोड़ मोती काट लो कैसा। हाँ 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 दवाई है दवाई। हाँ चौकी सांभी तो है मेरे को थोड़ी है, मेरे बार हमारे लग रही है हमारे। ये लगभग ये कपाना यो इतना है बस। माशाल्लाह ये गंदम का काम दूसरा तो हो चुका फाइनल। ये जो बिखरी हुई है इस झाड़ू की मदद से इकट्ठा करके इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। साफ़ सफाई कर ली है,
जितने भी गंदम के दाने थे वो मैंने सब झाड़ू की मदद से इकट्ठे करके और इस तोड़े के ऊपर फैला के उसमें से जितना कोई रोड वगैरह थे वो मैंने निकाल के इसमें डाल दिए। ये माशाल्लाह ये देखें, ये तकरीबन 3 से 4 मन और इसमें आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, मेरी इतनी औकात नहीं थी जो कुछ मुझे अल्लाह पाक ने अता किया। इस गंदम के पीछे पता नहीं कितने लोग परेशान होते हैं, कितने लोग चक्कियों पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं आटा लेने के लिए, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें रोज़ी अता की है। अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों ने कुछ बच्चों के लिए रोज़ी जो है वो इकट्ठी की है। और बेगम साहबा ने तो एक ही अल्फाज से बोल दिया था कि इसको भी आग लगाओ और अपने सर को भी आग लगाओ। एक इसने कटाई मेरे साथ नहीं करवाई और दूसरा ऊपर से इसने अल्फाज ये चूज़ किए थे। तो खैर उसको अकल नहीं है, उसको शहूर नहीं है। लास्ट पे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक इसको शहूर दे, ये शहूर काबिल बने। भाई साहब, जब मुश्किल वक़्त था, जब बिल्कुल हम लोग जवाल में थे, उस वक़्त इन लोगों का साईं बनने वाला, इन लोगों की बाजू पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। ज़ीरो से चल के आज हीरो बने हैं, तो आज इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बारिश आती थी, इस सहन में, इस कमरे में पानी पानी होता था। बरसती बारिश में बन लगा के मैं कुछ पानी कवर करता था। उस वक़्त इन लोगों के रिश्तेदार भी नहीं थे, इन लोगों के सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। मैंने पाई एक एक रुपया इकट्ठा करके वहाँ से निकल के आज इस जगह पे आया हूँ। तो आज ये मेरे से जेलस हो रहे हैं और मेरी बातें इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। जो रियल बात है, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये घर मेरे से ये लेने वाले थे, इस जगह पे किसी और को शिफ्ट करवाने वाले थे, मुझे जो है ना यहाँ से लात मार के निकालने वाले थे कि हरगिज़ ये बात मैं नहीं होने दूंगा। बात पे अगर आएंगे भी सही ना तो बैठकर कंप्रोमाइज़ करेंगे। उसके बाद पीछे इसकी सिस्टरें जो है वो कुछ इसको समझाने वाली थी और इसने ना सोचा ना समझा। इस बात पे आके तो ये जो है ना तंज करके और ये बातें सुना के गई है, गंदम को आग लगा दो, अपने सर को आग लगा दो, तो ये घर छोड़कर चले गई है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिसको इन बच्चियों का ख्याल नहीं है, वो दिन देखकर आज इस पोजीशन पे आने का ख्याल नहीं है, तो उसको मैं कैसे समझाऊं। अगर कोई बहन भाई मेरे से सबूत मांगे कि इस जगह पे कैसे शिफ्ट हुए थे और किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है आज इस जगह पे आए हैं, तो मेरे पास स्टेप बाय स्टेप सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। आपने कमेंट्स में बताना है और मैं इंशाल्लाह आपके सामने एक एक प्रूफ लेके आऊँगा, एक एक प्रूफ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये नहीं है कि मैं पहले फसल नहीं करता था, अब मैंने किया। मैं पहले भी फसल अकेला करता था और इस मर्तबा भी मैंने अकेले ने फसल किया। तो पहले ये होता था कि ये गंदम सेल कर देते थे, बच्चों के मुंह से निकाल के इस घर पे मैंने लगाया है। मुझे ये सिला मिलना था और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। वीडियो से इजाज़त चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो या मेरे अल्फाज जो किए हुए हैं ये आप लोगों को कैसे लगे। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।